फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके ट्रेडिंग। तो आज हम बात करते हैं कंप्लीट अल्टीमेट टेक्निकल एनालिसिस की। तो हम उसको कैसे करते हैं। तो देखो, जो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो डिवाइड होती है बेसिकली 4 हिस्सों में: ड्राइंग टूल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स। तो इन सब का मीनिंग क्या है और इन सबको यूज़ कैसे करते हैं और इन सबको कंबाइन कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। इन तो जो हमारा पर्पस होता है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले। जो मेन पर्पस होता है हमारे टूल्स का, तो ये होता है मार्केट का कंडीशन जानना कि मार्केट अप ट्रेंड है, लो ट्रेंड है, कैसा किस टाइप का अभी मार्केट कंडीशन साइडवेज चल रहा है, या मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू होता है हमारा कहाँ पे हमें अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, कहाँ पे हमें बाई ट्रेड्स अच्छे मिल सकते हैं, कहाँ पे हमें शॉर्ट के ट्रेड्स मिल सकते हैं, कहाँ हमें लॉन्ग पोजीशन अच्छी बनाने मिल सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो सब एरिया ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। वो सब हम बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करके या एनालिसिस करके, प्राइस एक्शन देख के और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ के निकाल सकते हैं। और फिर एंट्री ट्रिगर बहुत बेसिक चीज़ होती है, जहाँ पे कि कहाँ पे एंटर करना है। सब कुछ जानने के बाद स्ट्रक्चर बना लिया, सब कुछ पता लग गया कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हम इन सबको कंबाइन करके कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स बनाते हैं। तो आज हम उन सब की चीज़ों की बारे में बात करेंगे। तो ये रहा तो जो ड्राइंग टूल्स होता है वो टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है। तो ड्राइंग टूल्स में होता है हमारा ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड चैनल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सब हम यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा ट्रेड बनाने के लिए और बाई लो करने के लिए, सेल हाई करने के लिए। इन सब में हेल्प करता है हमारा ड्राइंग टूल्स। तो हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ड्राइंग टूल्स में। फर्स्ट थिंग, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है बेसिकली। जहाँ पे एक पुराने टाइम पीरियड में उसने पहले रिजेक्शन दिए होते हैं, उसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो एक वैलिड आगे भी फ्यूचर में वैलिड हो सकता है उस वो जगह। जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे इसने बहुत सारे सपोर्ट, 1 2 3 देखोगे आप यहाँ पे, और पहले भी इसने बहुत सारे रिजेक्शन दिए, तो हमने इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। वैसे ही हमने उसके पहले का भी ड्रॉ कर लिया। तो अगर हमने ऐसे बना सकते हैं और अच्छे ट्रेड्स लेने में हेल्प कर सकता है हमें ये। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आपको अगर यहाँ पे टच हो तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो। बहुत ईजी है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दूसरा है हमारा ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है, ट्रेंड लाइन को यूज़ करने के लिए अगर आप ज़ेरोदा यूज़ करते हो, मैं ज़ेरोदा यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बहुत बेसिक है। आप उससे कोई भी जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपका ट्रेंड लाइन बन गया। तो अगर आपने पहले बनाया होता तो आज आप इजीली ट्रेड कर पाते। ये है हमारा आज का ट्रेड जो हमने 8 अगस्त को किया था। तो अगर आपने पहले से बनाया होता तो आप इसमें कर सकते थे आराम से। सॉरी, 6 अगस्त। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में हमारी हेल्प क्या होती है, हमें एक जो अगर अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें अप ट्रेंड का पता लग जाता है। अगर हमारा बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ से कुछ अभी दिख नहीं रहा है। पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी उसका ही रिकवर होकर अप ट्रेंड चल रहा है। अभी देखते हैं अभी अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ कितनी देर होता है, और अगर नहीं होता तो कितने देर बाद खत्म हो जाता है। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बस ये देखना होता है कि हमेशा इन सब चीज़ों को एक जोन की तरह ट्रीट करें, ना कि एक सिंगल चीज़ की तरह। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। तीसरा हो गया हमारा ट्रेंड चैनल। तो ट्रेंड चैनल क्या होता है हमारा, मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ। तो ट्रेंड चैनल बनाने के लिए हम 2 ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं, वरना हम नॉर्मली एक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया, ये आपका चैनल हो गया। तो ये एक तरह चैनल है, इसमें ही ट्रेड कर किया है इसमें। तो आप इसमें बहुत सारे एंट्रीज ले सकते हैं, आपको बहुत सारा बार एंट्रीज मिली हैं इसमें, और आप एंट्रीज ले लेके आराम से 0.7475% बुक कर सकते हैं। ऐसा है, बड़े बड़े चैनल्स भी बनते हैं, आपको बस वो नोटिस करने की ज़रूरत पड़ती है उन्हें। यहाँ पे देख लो आपका चैनल बन गया था, यहाँ तक बना, उसका इसने अपर ब्रेकआउट दे दिया। तो आप अगर यहाँ पे अगर एंटर करते ट्रेड, नीचे यहाँ बाई करते तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड चैनल। ट्रेंड चैनल हमें हेल्प करता है उस सेम ही तरीके से ट्रेड एंटर या ट्रेड एग्जिट करने के लिए। तो ये हमारा था ड्राइंग टूल्स में। तो ड्राइंग टूल्स में हमारा ट्रेंड चैनल के बाद आता है कि हम इन सबको बनाते कैसे हैं आराम से। तो अच्छे से बनाने के लिए जूम आउट करिए, और जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लेवल से वहीं पे बनाएं। जो अगर ऑब्वियस लेवल से बनाते तो वो इतना ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। और एडजस्ट करिए उसको ताकि वो जहाँ पे बहुत सारे टचेज हो रहे हैं, इसी बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे अगर हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया,
मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे ऐसे ऐसा बनाओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा टच हो रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे टचेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जहाँ सबसे ज़्यादा टच हो रहे हैं वहीं पे बनाओ आप बॉर्डर रेंज से, तो आपको उससे हेल्प होगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो वहाँ पे वो इतना जितना ज़्यादा इतना ही अच्छा वर्क करेगा सपोर्ट रेंज से आपका। ये हो गया हम इसको अच्छे से कैसे बनाते हैं। तो अभी हम इसको रिकैप कर लेते हैं, हमने इसमें क्या किया। अभी हमने किया ड्राइंग टूल्स में, इसका फर्स्ट टॉपिक है ड्राइंग टूल्स। उसमें है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल। ये हमें हेल्प किस लिए करता है, बाई लो और सेल हाइक करने के लिए हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम जानेंगे इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें हेल्प करता है प्राइस चार्ट पढ़ने के लिए, और हमें इससे पता लगता है कि हमारा कहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक कैंडल देखा, हम इसको रिमूव कर देते हैं, हम यहाँ पे पता लगता है कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, प्राइस कितना मूवमेंट हुआ उस टाइम पीरियड में। तो उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है पता लगाने में। इस लास्ट 15 मिनट में ये 11,155.23 पे खुला था, और ये 117,9.70 पे ख़त्म हुआ। और यहाँ पे इसमें एक बार इसने हाई बनाया 11190 का, और इसने लो बनाया 11144.75 का। तो वैसा हमें हेल्प हो जाता है उस कैंडलस्टिक पैटर्न से ये सब जानने में। और हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस सेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो हम वो सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो अगर एक कैंडलस्टिक को पढ़ना है, कैंडलस्टिक को पढ़ना बहुत आसान है। कैंडलस्टिक में अगर आप एक नॉर्मल कैंडलस्टिक ले लो, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं विक, शैडो, ये और ये नॉर्मल इसका तरीका है एक कैंडलस्टिक को पढ़ने का, और इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर हमें बहुत सारे टाइप्स की कैंडल स्टिक्स होती हैं, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी बनाया हुआ है, मैं उसका नीचे लिंक भी दे दूंगा आपको। और मैंने चार्ट पैटर्न्स का एक ब्लॉग बनाया, उसका नीचे लिंक डाल दूंगा। और इसमें बहुत सारे टाइप कैंडल स्टिक्स होती हैं, अभी कहीं पे भी देख सकते हो इंटरनेट में, या कहीं पे भी मैं आपको एक कुछ कैंडल स्टिक्स दिखा देता हूँ ऐसे होते हैं। यहाँ पे हमें पता लग जाता है ऐसे प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख लिया आपने ऊपर से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, इसमें देख लिया आपने, इसको हम हैमर बोलते हैं। वैसे इसको हम एक आदो इनकल्फिंग बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप हो गया हमारा। फिर डोजी हो गया हमारा, वैसे हम लोग बहुत सारे, फिर बुलिश हरामी हो गया, ये मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया। तो बहुत सारे ऐसे हैं ये कैंडल्स हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, कहीं भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे फिर पैटर्न्स बनते हैं उनसे। तो वैसे ही बहुत आप समझ सकते हो कि किस किस टाइप का है। तो जो हमारे जो पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये सब अच्छे अच्छे जो ये हैं वो एंगल्फिंग पैटर्न्स अच्छे होते हैं। फिर हमारे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स अच्छे होते हैं। हमारे जो हरामी पे हो गया ये अच्छा होता है। डोजी भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, उसको यूज़ करना चाहिए कैसे करना है। तो वैसे ही हमारे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमें कैंडलस्टिक से बस पता यही चलता है कि हम कहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट, और प्राइस मूवमेंट क्या हुआ उस टाइम पीरियड में। तो उसके बाद हमारा थर्ड आता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न हमें हेल्प करता है क्विक असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस और इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट किस वे में चल रहा है, उस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मोमेंटम है मार्केट में बचा हुआ, अभी वीक हो रहा है मार्केट, या मार्केट स्टेबल है, या मार्केट अभी मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो उसमें और हमें यूजफुल होता है एक एंट्री ट्रिगर लेने के लिए, और मार्केट कंडीशन जानने में हेल्प करता है। तो हमारे कॉमन चार्ट पैटर्न्स है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल, फ्लैग पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्टेड हेड शोल्डर हो गया, रैंप हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे। तो अगर अभी हम देखें, सुबह देखें तो सुबह एक टाइप का 6 अगस्त को, तो एक टाइप का ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे, फिर ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया, फिर ऐसे हो गया। वैसे ही ये सब जो ये सारे ट्रेड्स हैं, हम ट्रेड्स जो भी करते हैं, जो भी लोग मेरे बैच में हैं उन्हें पता होगा, वो थोड़ा उनका वे ऑफ लर्निंग थोड़ा अलग है ऑब्वियसली, बिकॉज वो पर्सनल ट्रेडिंग प्रोग्राम है। तो उनका किस तरीके से हम लोग मेंटरशिप करते हैं, किस तरीके से एक ट्रेड एंटर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो इसमें बस बेसिक यही था कि अगर इसके ऊपर ये बनाता हूँ, इसके हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बस यही नहीं, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। सिर्फ अगर एक चीज़ में सपोर्ट रेशियो में ट्रेड करोगे आप तो नहीं कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। इस पे ही लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। ये सब सीखने के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सीख सकते हो कैसे बेसिक जो है हमारे इसके। तो नेक्स्ट है जी हमारे चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, ये भी मैंने इसका एक ब्लॉग बनाया हुआ है, इसका मैं आपको नीचे लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो उसमें। और फिर इसमें नेक्स्ट आ गया हमारा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर असली में क्या होता है, लोग बहुत गलत समझ लेते हैं इंडिकेटर को। इंडिकेटर सोचते हैं वो एक इंडिकेटर हो गया तो वही हो गया। असली में इंडिकेटर एक हिस्टोरिकल टूल है, जो हिस्टोरिकल डाटा को लेके उसमें एक फॉर्मूला लगाता है और उससे हमें एक आंसर देता है, और कुछ भी नहीं है। वो पहले का देखेगा, क्या वॉल्यूम देखेगा, ट्रेंड देखेगा, और कितने ट्रेड है, कितनी वोलेटिलिटी है, सारी चीज़ें देखेगा। उसको ही हिस्टोरिकल जो पहले हुआ है उसका ही डाटा निकाल के वो फॉर्मूला एक होता है, हर एक अपने इंडिकेटर का हर एक अपना अपना फॉर्मूला होता है, उसी को लगा के एक डाटा देता है। पर हमें अगर उसका पर्पस नहीं पता इंडिकेटर का, तो हम कुछ ट्रेड कर नहीं सकते उसमें, बात ऐसी है।
जो बिना पर्पस के इंडिकेटर यूज करता है उसको कुछ फायदा नहीं है। तो समराइज द जो मार्केट का जो प्राइस एक्शन हुआ है, क्या हुआ है, वो पूरा इंडिकेटर वो बता देता है। पर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से ट्रेडिंग आती है, क्योंकि प्राइस ही सबका किंग होता है, प्राइस से ही सारा, प्राइस जो एक्टिव है वो जब हिस्ट्री बन जाएगा उसके बाद आपका इंडिकेटर बनेगा, ठीक है। फ्यूचर का कोई इंडिकेटर नहीं होता है, प्राइस पहले हो जाएगा उसके बाद इंडिकेटर बनता है, ऐसा है। तो अगर आपको प्राइस प्राइस आता है और प्राइस अच्छे से आता है तो आप प्राइस पे ट्रेड कर सकते हो, आपको किसी कुछ इंडिकेटर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है। इंडिकेटर्स अगर आपको आते हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं आपकी कंफर्मेशन में, पर अगर आप इंडिकेटर पर ट्रेड करते हो तो कभी भी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो हम कुछ इंडिकेटर लेते हैं। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे कि हमने लगा दिया मूविंग एवरेज यहाँ से स्टडीज में जाके, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में 200 का लगाता हूँ। देखो मार्केट में इंस्टीट्यूट यूज फॉलो करते हैं, अगर जब तक 200 के ऊपर है, 200 डीएमए के ऊपर है, तब तक बाइंग के लिए हम लोग ट्रेड्स देखते हैं, जब तक इसके नीचे गया तो शॉर्ट के लिए ट्रेड्स देखते हैं। तो वही है, देखो यहाँ पे जैसे क्रॉस हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हुई थी 200 डीएमए के बाद, ऐसा है। तो वैसे बहुत सी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी है। तो वैसे है, ये हमारा मूविंग एवरेज हो गया, ये एक टाइप का इंडिकेटर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया है उसका, आप अगर मैं नीचे लिंक भी डाल भी दूंगा, इंडिकेटर कैसे, जो 80,000 कोर्स इन 8 मिनट्स मैंने बनाया था वीडियो, तो आप उस पर देख सकते हो। उसमें मैंने 6 इंडिकेटर्स दिखाए थे कैसे किसको कैसे यूज़ करना है, आप उसमें देख सकते हो। ATR हो गया, ATR हो गया हमारा, इसका ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। तो मैं इसको ATR को लगा देता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज कुछ नहीं होता है, जो मान लो अगर 200 का लगेगा तो लास्ट की 200 कैंडल लेके इनका इनका ओपन हाई क्लोज, इनका ओपन और हाई क्लोज करके डिवाइड बाई 200 करेगा, जितने भी कैंडल्स है, जितने का भी मैं लगाऊंगा, और कुछ भी नहीं है वो। अब मैंने ATR लगा लिया, ATR बैंड्स देखो। तो ATR बैंड्स तो लोग कुछ लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे, इसलिए में हेल्प करता है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब इसमें स्टॉप लॉस, लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता है, उनको लिए मैं बताता हूँ, ये 15 मिनट्स कर देते हैं। जिनको लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता लगाना, तो उसको उसके लिए आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया तो इसकी तरफ से ट्रेल कर सकते हो इसके साथ, जब तक वो टच नहीं होता है यहाँ पे तब तक उसको चलने दीजिए, और जब वो ऐसे ऐसे चल रहा है 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 तब तक चलने दीजिए। तो मैं ATR आपको स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ, ये ATR बैंड है हमारा, ये हो गया हमारा, ये ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके, ये देखिए। आपने अगर यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है ठीक है, यहाँ तक चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलने दीजिए, और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खत्म हो गया। तो आप इसके हिसाब से आराम से ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस, तो ये आपको इसमें हेल्प कर सकता है स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है उसके लिए। इसमें ज़ीरोधा में ATR का प्रॉपर लाइन, ATR की जो लाइन होती है एवरेज टू रेंज की, उसमें एक लाइन आती है असली में, वो उसमें ज़ीरोधा में ऑप्शन है नहीं। जो ट्रेडिंग व्यू में जो ट्रेड करते हैं उनको आराम से मिल जाएगा, ATR का सर्च करेंगे वो एवरेज टू रेंज का, उनको ऐसे एक लाइन मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से वो आराम से स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इनको नहीं आता वो कर सकते हैं। पर वही बात है कि ये सब हिस्ट्री का देख के बताते हैं, अगर आपको प्राइस में ट्रेडिंग नहीं आती तो आप प्रॉपर्ली कर नहीं सकते हैं। अगर दूसरा हो गया हमारा फिर डोनचिन चैनल, तो इसमें डोनचिन चैनल से लगा देते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था डोनचिन चैनल का, अगर आपको और इसके बारे में सीखना है कैसे यूज़ करते हैं इन इंडिकेटर्स को, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो मेरा, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। तो ये है हमारा डोनचिन चैनल। अगर हम इसके ऊपर देखते हैं, ये है हमारा जो इसका पास्ट का हाई होता है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है ये, अगर इसको देखो ब्रेक नहीं कर पाया, आपको एग्जांपल के दिखाता हूँ, जैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, लोग यहाँ बाई लेते हैं। सेम वैसे पहले भी हो रखा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पास्ट का हाई था, इसको इसलिए स्ट्रेट लाइन था, जब वो बाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हाई ले सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता है, हमारा बेसिक है, ये अपर है, एक मिडल है, एक लोअर है। तो अगर ये इसके ऊपर होता है तो हम इसका बाई का देखते हैं, इस नीचे तो सेल का देखते हैं, बहुत ईजी सा इंडिकेटर है ये भी। तो अब ये जो पहले वाला होता है वो अपर जो होता है हमारा, वो 20 डे का हाई होता है, जो नीचे वाला होता है वो लोअर 20 डे का लो होता है। पोटेंशियल बाई और सेल मिलता है अपर और लोअर लेवल में। ये हमें ट्रेंड का फिल्टर करने में हेल्प करते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी हेल्प करते हैं लगाने में, सेम ATR की तरह इसमें भी आप यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो इसके थ्रू। अपने मान लो अगर यहाँ पे एंटर किया होता सुबह मान लो अगर आपने कहीं भी एंटर किया हो तो आप प्रॉपर्ली इसको ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे एंटर करके टॉप ट्रेलिंग स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे जब एग्जिट होता है यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, ऐसा। तो ईजी है ये भी बहुत। तो यही हमारे कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस के, हम एक बार रिकैप ले लेते हैं इसका क्या क्या था इसमें, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस को प्रोफेशनल की तरह यूज़ कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमने रिकैप में ले लेते हैं, एक था हमारा मूविंग एवरेज, उसके बाद है हमारा एवरेज टू रेंज, और हमारा डोनचिन चैनल। तो मूविंग एवरेज में क्या है, वो ट्रेंड में लेना चाहिए, और एरिया ऑफ वैल्यू हमें पता करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू है, बिकॉज जो हमारा मूविंग एवरेज होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी, मूविंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है।
तो फिर हमारा जो एवरेज ट्रू रेंज हो गया वो हो गया हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करने में हेल्प करता है हमें, और जो हमारा जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसमें हेल्प करता है पता लगाने में। तो देखो अभी इसमें एवरेज ट्रू रेंज आ नहीं रही है, मैं आपको दिखाता हूँ वरना कैसे होता है। एक सेकंड में दिखता हूँ इसमें ये देखो ये मिल गया हमें एवरेज ट्रू रेंज। इसको ही कैसे यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको बता देता हूँ। देखो अभी इसकी वैल्यू है 32.77। तो अगर आपको जो भी आपने यहाँ पे एंटर किया, एवरेज टू के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वोलेटिलिटी से पता लगता है। जब यहाँ पे स्टेबल होता है मार्केट तब हमें एंटर करना चाहिए, जब ये कम होता है, जब इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तब एंटर नहीं करना चाहिए, मतलब तब तो पहले से ही लोग एक्टिव हो गए हैं। तो जब भी हमें मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो नीचे है तभी ट्राई करिए। देखो अब इसको हेल्प करिए, ये काम होता है। देखो यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा है, तो आपको यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो धीरे धीरे धीरे, और इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं होता एक महीना 2 महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए परस्पेक्टिव देख के कंपनी के फंडामेंटल्स देख के करते हो प्रॉपर्ली। अगर आप टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करते हो तो उसमें भी टेक्निकल बेसिस पे करते हो, उसमें भी थोड़ा फंडामेंटल पता होना चाहिए आपको कंपनी के बारे में क्या हो रहा है। तो वैसा ही है, तो आप ट्राई करिए वोलेटिलिटी जो कम है तभी इन्वेस्ट करो उस टाइम पे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप अगर एक बार ट्राई करेंगे और बैक टेस्टिंग करो जो भी चीज़ें इन सबकी बैक टेस्टिंग करो, और अपना जो भी फाइनेंशियल एडवाइसर है उससे एक बार ज़रूर गाइडेंस ले लिया करो कि क्या चीज़ है उसमें। तो यही है हमारा, अगर 32.70 है अभी, और अब अगर मेरे को भी ट्रेड लेना है तो हम उसको जो भी हमारा ये है इस कैंडल के हम माइनस जो भी 11,206 माइनस 32.70 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि वो वोलेटिलिटी है हमारी, वो पुरानी स्टॉप लॉस। अगर मान ली ये है स्टॉप लॉस तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। अगर ऐसे अगर लोग आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है तो ठीक है, आप स्टॉप लॉस यूजुअली यहाँ पे लगाते हैं इसका, यहाँ यहाँ पे लगाते हैं। पर अगर इसको आप माइनस 32.70 और कर दोगे तो आपका स्टॉप लॉस लगने के चांसेस, हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रेड भी बन जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। पर वही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो होता है। आप इंटरडे कर रहे हो तो इंटरडे में कम यूज़ करिए, बिकॉज इंटरडे में आप 2 मिनट 5 मिनट की 5 पॉइंट की मूवमेंट पे आप बुक करना है स्टॉप लॉस लगाने लग जाते हैं, और आप टारगेट से तो सब लोग कोई वेट नहीं करता है, स्टॉप लॉस तो आप बढ़ाते रहते हैं। ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। उसके बाद हम जान लेते हैं ये हाउ टू यूज टेक्निकल एनालिसिस लाइक ए प्रो। तो अंडरस्टैंड समझिए पर्पस क्या है एक इंडिकेटर का। अगर आपको इंडिकेटर का पर्पस पता है तो आपको बहुत हेल्प होगी मार्केट कंडीशन समझने में, एरिया ऑफ वैल्यू समझने में, एंट्री ट्रिगर समझने के लिए। आपको पता ही नहीं था अभी तक कि क्या बोलते हैं ये पर्पस क्या था एक मूविंग एवरेज, पर्पस क्या डोनचेन चैनल का। डोनचेन चैनल करता क्या है, वो 20 दिन के पहले का अपर और लोअर बना रहा है, उस पर बन रहा है, और कुछ भी नहीं है वो। आपको लोगों को लगता है ऐसा है, कुछ भी नहीं होता ज़्यादा। तो हम कुछ इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं उनको प्रोफेशनली। हम पहला पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं डोनचेन चैनल प्लस ATR का। तो डोनचेन चैनल प्लस ATR, ये हमारा ATR पहले से लगा हुआ है, ये देख लीजिए ATR को। तो इसमें बहुत ईजी है हमारा, जब भी वो बताता मैंने आपको, जब भी इसके ऊपर ब्रेक करेगा, ये देखिए ब्रेक किया है, और ये हमारा इसको इससे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। कितना था ये 24 माइनस 0.55, तो ये हमारा इतना है, इसको माइनस 24.55 लगा के यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, और उसके हिसाब से अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, और उसके हिसाब से हम एंटर कर सकते हैं। जब भी उसका पहले का जो भी रेंज है, जो भी ये 20 दिन की रेंज बना रहा है उसका हाई का, अगर वो ब्रेक हो रही तो हम उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एंटर किया होता तो यहाँ पे हमें 1% के आसपास मिल जाता। और भी इसमें बहुत सारी ट्रेड प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, वो हमें ढूंढनी पड़ेंगी। मैं आपको एक बार देख लेता हूँ, बता देता हूँ, कुछ मेरे को अच्छा दिख जाता है। देखो ये मतलब यहाँ पे था, अगर हमने यहाँ पे एंटर किया था, अगले दिन हमने 1.7%, एक दिन में अगर एग्जिट करें तो 1% के अकॉर्डिंग, तो इंट्राडे में तो 1% बहुत अच्छा होता है। ये 1% एक आप स्टॉक से निकलता है तो अच्छा 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 मान जाता है वो। तो वैसे ही अगर सेल में भी देखना है तो सेल में भी ये रेंज थी, उसके बाद फिर तो इसने अच्छा खासा दे रखा है। देखो और ऑलमोस्ट 2%, 1.8% दे दिया। तो वैसे आप इसमें इधर से आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, और डोनचेन चैनल के उसके हिसाब से आप वो सेट कर सकते हो कि कहाँ पे हमको एंटर करना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। ये हो गया हमारा डोनचेन चैनल प्लस ATR कॉम्बो। नेक्स्ट लेते हैं हम मूविंग एवरेज प्लस कैंडल स्टिक। तो मूविंग एवरेज के कैंडल स्टिक कैसे लेते हैं हम, स्टडीज ये ले लिया हमने, मूविंग एवरेज ले लिया हमने, 50 का लगा देते हैं। तो उसमें ये रख सकते हैं, देखो अगर मान लो यहाँ पे था तो छोटा सा ट्रेड देखते थे, ऐसे आपको यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था। अब देखते हो कैंडल स्टिक का रिजेक्शन हो रहा है, आपको अगर पूरा अच्छे से समझना है कि कैंडल स्टिक कैसे रिजेक्शन होता है, कैसे नोटिस करें,
किस टाइम पे करें, कैसे करेक्शन देखें, प्रॉपर्ली देखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स। वैसे आपको अगर और जानना है और पढ़ना है तो कर सकते हो, वरना अगर आपको पहले से पता है तो इस फाइन। तो अब यहाँ पे 0.43 है, और अच्छे इसके और अच्छे मोमेंटम मिलेंगे हमें, देखते हैं। ये हमारी अगर देखो इनगल्फिंग कैंडल थी, हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे, बड़ी कैंडल थी हमारी इनगल्फिंग कैंडल, इसके हिसाब से हमारा ट्रेड लेते तो ईजिली 1.5% था उस डे में भी। वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको हमेशा देखना पड़ता है और पेशेंस रखिए ट्रेड करते वक्त, ज़रूरी नहीं जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रेड्स आराम से मिलते हैं, अभी नहीं तो बाद में ही ना एक ट्रेड मिलता ही है। ये देखो कैंडल स्टिक्स पे आपको समझना आना चाहिए कि कैंडल स्टिक कैसे पढ़ते हैं, कौन कहाँ पे कितना रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्टिंग कैंडल स्टिक किस टाइप की कैंडल स्टिक है। देखो ये एरिया हमारा रिजेक्ट कर रही थी प्राइस को, तो फिर यहाँ से फॉल हो गया, कोई प्राइस ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, तो ये 1.3% का से ज़्यादा होगा, 1.4% का ऑलमोस्ट फॉल हो गया यहाँ से। तो वैसे ये तो आप, ये हमारा हो गया मूविंग एवरेज प्लस कैंडल स्टिक, अब ये यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, आप बना आपको सब आना चाहिए खुद से कैसे बनाना है। आप एक बार इंडिकेटर समझ गए कि क्या है, आप प्राइस एक्शन अच्छे से समझिए। आपको अगर प्राइस एक्शन पढ़ना है, आपको नहीं आता है, अगर प्रॉपर्ली सीखना है एक एक चीज़, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका एक अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे या व्हाट्सएप लिंक डाल दूंगा, उसमें आप डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको वो आता है तो बेसिकली इन सब चीज़ों का भी हेल्प लीजिए, आप जितना बेटर कर सकते हैं आप ट्राई करिए, और विद प्रैक्टिस और इसके चीज़ से आ ही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम चार्ट पैटर्न प्लस कैंडल स्टिक। चार्ट पैटर्न का मैं ब्लॉग नीचे लिंक डाल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसको पढ़ लेना। अब इसमें अगर मैंने आपको बता दिया था, अभी देखो अभी मेरे को चार्ट पैटर्न इधर कौन सा दिख रहा है, डिपेंड करता है और आप कौन से चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सारे पैटर्न आने चाहिए। एक टाइप से यार ये हेड एंड शोल्डर था, बट बराबर नहीं था ये देख लेते हैं हम, ये रहा, ये देख लो, ये देख लो, एक टाइप से ये इन्वर्टेड डबल टॉप था, ठीक है। तो ये हमेशा रेजिस्टेंस का जोन होता है, कभी भी एक चीज़ नहीं होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अगर इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर वो कैप बना होता तो पूरा है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे बाद में रिजेक्ट हुआ, तो वो रेजिस्टेंस का इसका सपोर्ट का जोन है, ठीक है। तो इसमें हमारा डबल टॉप पैटर्न बना है, तो हम यहाँ पे आराम से यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एंटर करके यहाँ से आराम से ट्रेल कर सकते थे ऊपर तक। तो इसमें बहुत ईजी है, इसमें इतना कुछ आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप सिर्फ इन पर डिपेंडेंट हो गए, जब एक्टिव मार्केट होते हैं तब बहुत थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि तब आपको एक फ्यूचर प्रेडिक्शन दिखनी रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो जाननी आपको ज़रूरी है। आपको ट्रेडिंग सिंपल है, ट्रेडिंग को सिंपल रखिए, आपको उसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना हार्ड होएगा। तो ऐसे छोटे छोटे इंडिकेटर लगाने से ओके इतना कुछ इफेक्ट नहीं होता है, पर लोग ऐसे लगा देते हैं कि ये लगा दिया, दो लगा देते हैं, मैं बताता हूँ फिर ऐसे, फिर एलिगेटर ट्रेंड से भी यूज़ करते हैं लोग, और ये भी यूज़ करते हैं लोग, एलिगेटर यूज़ करते हैं बहुत सारे। हाँ ये लगा दिया, तो लगाओ ठीक है, एटीआर ट्रेंड लगा दिया, सारा ऐसे ऐसे। अगर आपने हाँ कुछ कुछ तो पाँच पाँच छः छः इंडिकेटर लगा के ऐसे, ये लगा के इसमें ऐसे लगा के, इसमें कुछ समझ ही नहीं आता है बाद में मार्केट में वो क्या रहा है। और लगा लो अगर आपको कुछ और अभी वहाँ, और वो बोलते हैं इसकी वो बढ़ती रहती है, मैकडी लगा लो, मैकडी रह गया था, तो मैकडी का भी एक इंडिकेटर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आरएसआई, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपको क्या समझ आता है वो यूज़ करिए और अच्छे से ट्रेड करिए। इसको क्लियर कर देते हैं। मैं यूजुअली बिना इंडिकेटर से ट्रेड करता हूँ, आपने मेरे स्क्रीनशॉट है उसमें भी देखा होगा, और बहुत बार क्लाइंट के स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो, तो आप उसमें भी कभी कभी एक आधा इंडिकेटर आपको दिख गया होगा। यूजुअली 90% में बिना इंडिकेटर्स के ट्रेड करते हैं नॉर्मल बेसिक प्राइस एक्शन पे। तो अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, आप मेरे को नीचे डीएम कर सकते हैं, मैं उसमें आपको डिटेल्स भेज दूंगा। स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली डिस्काउंट पे चल रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, प्राइसिंग इश्यूज रहते हैं फंडिंग में। तो हम इसका रिकैप ले लेते हैं। नो द पर्पस ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस, जो आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो उसमें स्टिक करो। आपने क्या सीखा है, आपने जो टेक्निकल एनालिसिस की है पूरी, हमने जो स्टार्टिंग से आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, ट्रेंड लाइन बनाई, चार्ट पैटर्न देखा, आपने कैंडल स्टिक पैटर्न देखना, आपको इंडिकेटर्स बताए मैंने, तीन इंडिकेटर्स बता दिए, उसके ऊपर उनकी स्ट्रैटेजीज बता दी यूज़ कैसे करना है। तो उनको समझिए, कंबाइन करिए और अलग अलग नई नई आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं खुद की। और अगर आप प्रॉपर्ली उनको उन पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बहुत धीरे धीरे आप जैसे जैसे कर रहे हैं तो आपका अच्छे होता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और देखो हमारा वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू लाइव ट्रेडिंग, बट हमें लाइव ट्रेडिंग कर नहीं पा रहे बिकॉज अभी सब्सक्राइबर्स की रिस्ट्रिक्शन है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इसको लाइक शेयर कर दीजिए आपके, क्योंकि आप पहले से बहुत सारे लोगों को जानते हैं शेयर मार्केट में जो है, जिन्हें सीखना चाहिए, जो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं।
और बहुत सारी गलत चीज़ें सीख जाते हैं, वरना या मार्केट में ऐसे सिर्फ यही चीज़ें सीखने के लिए लोग 50-50 हज़ार दे देते हैं। हमने खुद देखा है अपने मार्केट में। तो ऐसा मत, ट्राई करिए कि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।